आपके लिए शानदार खुशखबरी, शानदार मालामाल रिजल्ट्स लेकर आने वाला है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का ऑरा क्लेंस आउट करना चाहूँगी। जिस भी प्रकार की जो भी नेगेटिव एनर्जीज, नकारात्मक ऊर्जा आपके ऑरे में है, जहाँ से भी वो नेगेटिव एनर्जीज आई थी, प्लीज यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंटर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स, प्लीज। थैंक यू सो मच। आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंस आउट हो जाए। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में मुझे ये इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसे लोग हैं, ठीक है, कोई ऐसे पर्सन है जिनको आपकी सक्सेस से काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई है, ठीक है, प्रॉब्लम हुई है, और उन्होंने कहीं ना कहीं आपकी इमेज को, आपके, है ना, पर्सनालिटी को, आपकी चीज़ों को बहुत नेगेटिवली सबके सामने पोर्ट्रे किया है, आपके फैमिली में पोर्ट्रे कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ ना कुछ ऐसे अपशब्द या कुछ ऐसे नेगेटिव वर्ड्स सबके सामने, मतलब कहते हैं ना, आपकी इमेज को टार्निश करने की, आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश की है। रिसेंटली आपने कोई सक्सेस अचीव की होगी या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, और आपको, है ना, उस चीज़ का तिरस्कार करवाने, यानी आपका तिरस्कार हो जाए, या आपको, है ना, किसी यहाँ पे मुझे ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है ना, मतलब आपको नेगेटिव फील कराना और आपकी पूरे, है ना, माइंड, मतलब फैमिली में, या कुछ ऐसे झूठे आरोप लगाना, कुछ ऐसी झूठी बातें करना जिस बातों का कोई सर पैर नहीं है, बट कुछ ऐसा से आपकी इमेज खराब हो जाए और आप डाउन फील करें। सो यहाँ पे मुझे ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। सो मतलब वो खुद तो कुछ नहीं करते, वो खुद पर, है ना, मतलब दे हैव नॉट अचीव्ड एनीथिंग, और कहीं ना कहीं अब उनको आपकी सक्सेस, आपकी खुशियाँ, है ना, या फिर जो भी चीज़ें आपने, मतलब आपको कोई अप्रिशिएट ना करे, आपकी तारीफ ना हो, उस चीज़ को एक ढकने के लिए, उस चीज़ को आपको परेशान करने के लिए और आपकी इमेज को ख़राब करने के लिए बहुत सारी चालें, बहुत सारी चालबाजियाँ, कॉन्स्पिरेसीज रची जा रही है, और कहीं ना कहीं वो चीज़ अचीव नहीं कर सकते, और अब आपको वो नेगेटिव दिखाने के लिए आपकी इमेज को ख़राब कर रहे हैं, और बहुत सारे तिगड़म लगा रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र, ये सारी चीज़ें चल रहे हैं। सो आइए देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस है, क्या कुछ आपके लिए गाइडेंस, और किन बातों का आपको खास ख्याल रखना है, और क्या यूनिवर्स की तरफ से, ब्रह्मांड की तरफ से आपके लिए मैसेजेस। थैंक यू सो मच माँ काली, थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा। प्लीज़ गाइड कीजिए क्या मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए हैं, मेरे व्यूअर्स को क्या वो बातों का ख्याल रखना होगा, है ना, और कौन सी बातें मेरे व्यूअर्स को पता होनी चाहिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। ओम श्री साईनाथाय नमः। प्लीज़ गाइड कीजिए, एंड मेरे व्यूअर्स के हेटर्स के इंटेंशंस भी गाइड कीजिए प्लीज़। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द हर्मिट, Two of Pentacles, Nine of Wands, reverse, Two of Swords, yeah, Seven of Swords, Seven of Cups, Seven of Wands. बॉटम डेक पे द मून रिवर्स की एनर्जीज, ठीक है। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं मूलांक और भाग्यांक की बात करूँ तो यहाँ पे नंबर 7 की एनर्जीज है, नंबर 2 की एनर्जीज है, नंबर 1 की एनर्जीज है, नंबर 5 की एनर्जीज है, ठीक है। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते, नंबर 9 की एनर्जीज है, नंबर 8 की एनर्जीज, राइट। सो ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं, या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक हो सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है कि ये जो भी चीज़ें हो रही है, ये जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी तिगड़म, जो भी कॉन्स्पिरेसीज रची जा रही है, जो भी आपकी लाइफ में परेशानियाँ लेके आई जा रही है, जो भी आपके काम को रोकने के लिए, आपके माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए, आपको इमोशनली परेशान करने के लिए, चापलूसी करके, नेगेटिव कुछ भी, ये जो भी तिगड़म रचाया जा रहा है, वो आपके लिए शानदार खुशखबरी, शानदार मालामाल रिजल्ट्स लेकर आने वाले। या द कार्ड्स आर स्पीकिंग। यहाँ कार्ड्स बता रहे हैं कि ये सारी आउटकम का रिजल्ट्स जो आने वाला है वो है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी ये जो भी है ना स्वांग, या जो भी ये जो चीज़ें रची जा रही है, ये जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में क्रिएट की जा रही है, इस चीज़ों से आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, और इस चीज़ों से आप खुद पे इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, अर्थात कि आप चयन करेंगे, ध्यान लगाएंगे,
और आप देखेंगे कि आपकी सारी ऊर्जा जो हर तरफ फैली हुई है ना, थोड़ी 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 थोड़ी, और जितने लोगों में भी आपका कहते हैं ना कनेक्शन है, या जितने भी लोग हैं, जितने भी चीज़ें हैं, उस जितनी नेगेटिव एनर्जी जो दसों दिशाओं में है ना, आपने कहीं ना कहीं मतलब कहते हैं ना जितने भी लोगों में आपकी एनर्जीज है, उस सारी तरफ से आपको परेशानी और ये सारी चीज़ें इसीलिए हो जा रही है ताकि आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक तरफ जाए, उस परम पिता पर जाए, अपने काम पर जाए, है ना, अपने वर्क पर जाए, उस पर्टिकुलर एक चीज़ पर जाए जो आपकी कामयाबी को, क्योंकि आपका काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ में फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आता है। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कर्म भी प्रधान है। इसीलिए मैं काम के बारे यहाँ पे मुझे एनर्जीज आई है, और उससे आपकी लाइफ में तो सक्सेस आएगी, साथ ही साथ बहुत लोगों की लाइफ में भी सक्सेस और खुशियाँ आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कंपनी में है ना एज अ बॉस है या फिर एज एन एम्प्लॉय है, तो कहीं ना कहीं आप एज एन एम्प्लॉय उस कंपनी के बॉस के लिए भी आप फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आ रहे हैं, साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ के लिए भी, और वो जो आपके कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उनकी लाइफ में, तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में आपका योगदान रहता है जब आप कार्य करते, कर्म है ना, इसीलिए श्रेष्ठ है। और एज अ बॉस भी है, तो कितने लोगों को, कितने एम्प्लॉयज़ को, कितने क्लाइंट्स को, कितने कस्टमर्स की लाइफ में आप एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं, राइट। एक, और डेफिनेटली इतने सारे एम्प्लॉयज़ को वेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं, सैलरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, सो बहुत मतलब कहते हैं ना इनन्यूमरेबल, अगर मैं यहाँ इस बात पे कहना चाहूँगी तो बहुत ज़्यादा है ना एफर्ट्स और वैल्यू ऐड करते हैं आप सोसाइटी में। सो ये भी यहाँ पे एनर्जी से कि मतलब कहते हैं ना जो छोटी मोटी जो दसों दिशाओं में ये जो आपकी एनर्जीज फैली है ना, ये कहीं ना कहीं एक यानी आपकी लाइफ में खुशियाँ, सक्सेस और वो तरक्की लाने के लिए ही आई है। कहीं ना कहीं ये जो नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा है, ये सारी चीज़ें आप ये चीज़ अनुभव करेंगे या अनुभव कर भी रहे होंगे अभी, कि आखिर कहीं ना कहीं इतने सारे लोगों का आपकी लाइफ से है ना नेगेटिव उनके ट्रू कलर्स दिखना, या ये जो परेशानियां भी जो चल रही है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको जो उनके साथ एक आपका जो उनके साथ एक अटैचमेंट था, जो कनेक्शन था, वो कहीं ना कहीं कट हुआ है, और आपका सारा ध्यान एक तरफ आया है, अर्थात कि बहुत ऊर्जावान है अब आप, क्योंकि अब आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ आपको अपने आप पर, अपने काम पर, है ना, अपने उस परमात्मा पर या अपनी फैमिली पर, है ना, इन चीज़ों पर ध्यान देना, किसी एक चीज़ पर। सो कितनी ज़्यादा जो थोड़ी थोड़ी आपकी जो ऊर्जाएं हर जगह फैली हुई थी, वो अब बस एक जगह लगेगी, ये यहाँ पे एनर्जीज है। एंड डेफिनेटली आपके हेटर्स के क्या कुछ इंटेंशंस है। सो आपके हेटर्स के इंटेंशंस यही है कि वो कंटिन्यूसली बेसिस पे आपकी इमेज को ख़राब करें, एंड यू विल नॉट नो। वो पहले आपसे दोस्ती करेंगे, वो आपकी बातें करेंगे, आपसे ना चापलूसी करेंगे, या कुछ ना कुछ ऐसे नेगेटिव, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, वो आपको पता, वो बहुत अच्छे बनकर आएंगे, आपको एहसास भी नहीं होगा, और वो बहुत अच्छे बन के आएंगे एज इफ दे आर हेल्पिंग यू। वो आपको हेल्प करने के लिए आए हैं, वो आपको और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए लाए हैं, सक्सेस आपकी लाइफ में ऐड करने के लिए आया है, और वो कहीं ना कहीं इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर आपके माइंड को आपके द्वारा कुछ ऐसे नेगेटिव एक्शंस करवा देंगे, या आप की इमेज को ख़राब करने की, आपकी कोई ऐसी बात को ऐसे जानकर उसको उल्टी तरीके से पेश आना, उल्टी तरीके से प्रेजेंट करना, तो कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव करेंगे जिसकी वजह से आपकी लाइफ में फाइनेंशियली डिस्टर्बेंस आए, फाइनेंशियली प्रॉब्लम आए, आप मेंटली इमोशनली तौर पे इसी चीज़ों में उलझे रहे, परेशान रहे, और कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव नकारात्मकता, और आप अपनी लाइफ को मतलब कहते हैं ना आप जीना भी छोड़ दें, आप परेशान हो, रोए, दुख हो, दुखी दुखी, दुख दुख, परेशान, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, है ना, इस सिचुएशन में ले आए, आपको पागल करने की भी उनकी है ना ये चाहे कि आप बस पागल हो जाए। सो यहाँ पे यही कुछ एनर्जीज है, वो बार बार आपसे लड़ेंगे, बार बार आपको परेशान करेंगे, है ना, मतलब कहते हैं ना किसी तरीके से वर्बली, फिजिकली वायलेंस करेंगे, तो कहीं यहाँ पे ये नेगेटिव एनर्जीज, जिस भी व्यूअर्स की एनर्जीज आ रही, तो आपको ये बात का ख्याल रखना है कि ऐसी नेगेटिव एनर्जीज को दोबारा चांस नहीं देना है किसी भी हाल पे, बिकॉज जो एक बार आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, वो बहुत बार क्रिएट कर सकता है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। एंड कहीं ना कहीं उनका बस यही है कि वो आपकी बहुत लोगों के सामने इमेज खराब कर दे, परेशान कर दे, और आप इस चीज़ से परेशान हो, दुखी हो, और फाइनेंशियली वाइज आपको डिस्टर्बेंस हो, फाइनेंशियली वाइज, इमोशनली वाइज ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो, और ये बहुत सारी चीज़ें तिगड़म करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके हर एक वार, हर एक जो वो कहते हैं ना स्वांग रचते हैं, वो आपके दिल को दुख पहुंचाने के लिए, हार्ट ब्रेक या कोई भी ऐसी कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र। लुक एट दिस, लुक एट द कार्ड्स, आप देख रहे हैं, हर पल, हर एक सेकेंड
वो किसी ना किसी तरीके से आपकी लाइफ में परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि आप अपने लक्ष्य से, आप अपने गोल से, आप अपने, है ना, एम्बिशियस जो आपकी एनर्जीज है, जो आपको लाइफ में सक्सेस अचीव करनी, वो सारी चीज़ों से आप 110% डिस्ट्रैक्ट हो जाए, परेशान हो जाए, और आप यही चीज़ों में परेशान हो, रोते रहे, पिटते रहे, है ना, और यूं ही टू ऑफ सोर्स रिवर्स की एनर्जी से बस सिर्फ और सिर्फ, कहते हैं ना, कंफ्यूज रहे, कि आप खुद को सही साबित करते रहे, और है ना, कोई आपके बारे में नेगेटिव बोल दे तो उस चीज़ को आप सही प्रूव करें, अपने माइंड में खुद सोचते रहे, परेशान हो जाए कि क्या मैं सच में सही हूँ, मतलब क्या मैं सच में गलत हूँ, क्या मेरे को ये जो बोला जा रहा है क्या ये चीज़ है, मतलब कुछ ना कुछ आपके बारे नेगेटिव बोलना। और आप एक चीज़ का ख्याल रखिए और एक चीज़ को ध्यान से, मतलब कहते हैं ना, माइंड में सोचिए भी, कि जो हर बार आपको नेगेटिव, नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आपके लिए, क्या वो आपकी लाइफ में आपको उस नेगेटिव ही नहीं बना देंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी, मतलब कहते हैं ना, एक कहानी भी है ना। एक गांव है, आज भी वो गांव है, ठीक है, वहां पर पेड़ों को काटा नहीं जाता। जब ज़रूरत लगता है कि हाँ, इस पेड़ को यहाँ से हटाने की ज़रूरत है, तो गांव के सारे लोग आ जाते हैं और उस पेड़ को एक ही दिन गांव के सारे लोग आ जाते हैं, और इस तरीके से कुछ दिनों तक, यानी मोस्ट प्रोबेबली, है ना, 5 to 7 डेज तक का, है ना, सारे लोग आ जाएंगे और उस पेड़ को सिर्फ और सिर्फ अपशब्द कहेंगे, नेगेटिव बोलेंगे, ताकि वो मर जाए, है ना, वो पेड़ अपने आप ही सड़ जाए। और ये चीज़ होती भी है, ये आप रियल लाइफ में भी देख सकते हैं कि अगर आप किसी प्लांट को ही, है ना, नर्चर नहीं करते, प्यार नहीं करते, और कुछ ऐसा नेगेटिव नेगेटिव 10 बार 5 बार बोलेंगे, तो आप देखेंगे पूरा सूख के खाक हो जाएगा। तो जब प्लांट्स पर इतना गहरा असर पड़ सकता है, तो आपको तो कई सालों से कुछ ना कुछ नेगेटिव कहा जाता है, कुछ ना कुछ नेगेटिव बोला ही जाता है, हमेशा आप शब्दों का ही इस्तेमाल किया जाता है। उस चीज़ से आपके माइंड को क्या लेवल का प्रभाव पड़े, क्या लेवल को आपको दुख पहुंचाने की कोशिश करती किया जाता है, इस चीज़ का आपको एहसास भी नहीं है, ठीक है। तो आपको यही चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आपके लिए नेगेटिव हमेशा यूज वर्ड्स कर रहे हैं, जो हर बार आपको नेगेटिव कहे जा रहे हैं, आपको इस बात का ख्याल रखना है कि कौन आपके अपने हैं, कौन नहीं। सबसे बड़ी बात, आपको ये सारी चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देना, आपको अपने काम पर ध्यान देना है, क्योंकि बहुत बार कहते हैं ना, आप अपने लक्ष्य के सामने तक आके, यानी रियली यू आर वेरी क्लोज टू योर सक्सेस, बट उस चीज़ों को आप अचीव नहीं कर पाते, गिव अप कर देते और फिर आप स्टार्ट से मेहनत करते हैं, और इसीलिए आज तक आपने लाइफ में कोई बहुत बड़ी ग्रैंड सक्सेस या जो बहुत बड़ा आपका ड्रीम है, उस चीज़ को आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमेशा आप मेहनत करते हैं, और हमेशा ये सारी चीज़ों के कुछ लोगों के वर्ड से, या आप आपकी फैमिली वर्ड से ही, आपके रिलेटिव से ही कुछ ऐसा नेगेटिव आप सुन लेते हो, और आप उसी चीज़ पर चिंतन करते, चयन किए जाते, जिसकी वजह से आप अपनी सक्सेस के नज़दीक होने के बावजूद, क्योंकि अब आप में एनर्जीज नहीं बचती है, और अब अपनी सक्सेस होने के बावजूद आप उस सक्सेस को अचीव नहीं कर पाते। तो आपको इन बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपका समय ले रही है, आपको बहुत परेशान कर रही है, और ये आप अपने साथ बहुत गलत कर रहे हैं। इस बात का आपको ज़रूर ख्याल रखना है, उस नेगेटिव एनर्जीज, क्योंकि जब उन्होंने आपके साथ नेगेटिव किया, सो यू आर नॉट रिवर्टिंग इट बैक, आप तो बदला ले नहीं रहे हैं, राइट। तो वो जो इतनी हैवी एनर्जीज है, वो आप ना उगल रहे हैं, ठीक है, उगल नहीं रहे, वो हैवी नेगेटिव एनर्जी, उस चीज़ को आप खुद को पी के खुद को मारते चले जा रहे हैं, आर यू ऑल गेटिंग। तो आप खुद के दिल को बहुत दुख पहुंचा रहे, खुद को मेंटली इमोशनली दुख पहुंचा रहे, फिर फाइनेंशियली भी आपको, है ना, एवरीथिंग, मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पर है, और उस चीज़ से अगर आप खुद को यूं इस तरीके से, मतलब कहते हैं ना, आपको खुद से काम भी निकलवाना है, खुद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपको निभानी है, उसके बाद जब आपका खुद का ख्याल रखने की बात, जिनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हो, जो एफर्ट्स पुट कर रहे हो, उस चीज़ से आपको अप्रिसिएशन तो मिलेगा नहीं, और साथ ही साथ आप खुद भी नेगेटिव खुद को बोलेंगे, तो आप अपने साथ कितना बुरा कर रहे हैं और आगे कितना बुरा करना चाहते हैं, कि जिस भी व्यूअर्स की एनर्जीज कैच हुई, आपको इस बात पर ख्याल रखना होगा, कितना, है ना, खुद को बार बार दोष आरोप कर करके आपने अपना कितना खुद को पीड़ा पहुंचाई है। अब बस कर दीजिए, ठीक है, अब अपने आप को पीड़ा मत पहुंचाइए, क्योंकि हमेशा आप अपनी सक्सेस से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये नेगेटिव एनर्जीज यही चीज़ करने आती है कि आप अपनी सक्सेस से डिस्ट्रैक्ट हो जाए, यूं ही परेशान रहे, और यही उनकी बातों में उलझे रहे, और है ना, खुद को उस सक्सेस से, उस खुशियों से वंचित कर दे। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज, बहुत सारे वो षड्यंत्र रचते, इवन कई बार इतनी हैवी नेगेटिव एनर्जीज बुरी नज़र भी लगती है, और आपको वो सारी चीज़ों से बचाया जाता है, क्योंकि आपका मन सच्चा है और पवित्र है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। बट
जो एफर्ट्स आप दूसरों के लिए पुट कर रहे हैं उसी लेवल का नेगेटिविटी आप खुद के साथ मत करिए। यानी खुद को यूं डिग्रेड करना, खुद के साथ खुद को रुलाना, खुद को परेशान करना, खुद को दूसरों ने जो नेगेटिव वर्ड्स कहे उसी बात से खुद को है ना मतलब कहते हैं ना पॉइंट आउट करना, डिग्रेड करना, ये सारी चीज़ें करना बंद करिए। क्योंकि असल मायने में आप अपने साथ बहुत गलत कर रहे हैं और खुद को दोषी ठहराना, बार बार खुद को नेगेटिव बोलना भी एक बहुत बड़ा अपराध माना गया है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है, बिल्कुल भी ऐसा मत करिए। बिकॉज कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्च्यून वाली एनर्जीज है आपको, तो उन जिन्होंने आपके साथ नेगेटिव किया, जो आपके साथ लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो, उनको तो उस चीज़ का फल मिलेगा ही। बट आप खुद को क्यों इतना गिरा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, इस बात का आपको ख्याल रखना है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जीज आपको अपनी सक्सेस पर, अपनी हेल्थ पर, अपनी खुशियों पर ध्यान देना है, राइट। ये बात का आपको ज़रूर ख्याल रखना। और बिल्कुल भी सबसे इम्पॉर्टेंट है मेडिटेशन, है ना, जर्नलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप खुद के साथ समय बिताते हैं देन यू एनालाइज, आप अपने है ना स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, ये सारी चीज़ों को जानते हैं। व्हेन यू आर टॉकिंग विथ योर सेल्फ, यू आर कनेक्टिंग विथ योर सेल्फ। तो खुद के सबसे बेस्ट फ्रेंड बनिए। और ये यहाँ पे इंट्रोस्पेक्ट वाली एनर्जीज है कि आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत है। और ये जो आपका बहुत ज़्यादा गुस्सा और ये जो परेशानी है, जो दुख, ये पीड़ा है, ये सारी हैवी एनर्जीज़ को, जो भी आपकी एनर्जीज है ना, उस चीज़ को खुद को गिराने की बजाय, कि डेफिनेटली आप परेशान होंगे, रोएंगे, है ना, दुखी होंगे, तो उस चीज़ों से या उसी चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे तो उस चीज़ों से कहीं ना कहीं आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो उस चीज़ों के बजाय आप अपने काम पर लगा दीजिए, अपने वर्क पर लगा दीजिए, और लोगों की एप्रिसिएशन पर बिल्कुल भी है ना ध्यान मत दीजिए। और अपने आप के साथ समय बताइए और सबसे पहले खुद के बेस्ट फ्रेंड बनिए। इस बात का ज़रूर ख्याल रखिए। आज ही आप मुझे प्रॉमिस करिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि दैट यू आर योर बेस्ट फ्रेंड। ये बात आपको मुझे लिखनी होगी। ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जी से स्ट्रॉन्ग आई है ना, सबसे पहले खुद के बेस्ट फ्रेंड बनिए। सबसे पहले खुद को अप्रिशिएट करना और खुद के बेस्ट फ्रेंड बनिए। बहुत लोगों के लिए बहुत सैक्रिफाइसेस आपने किए, जब खुद की बारी आती है तब खुद को इग्नोर कर देते हैं और खुद को यूँ परेशान और यूँ ही कहते ना रुलता हुआ छोड़ देते हैं। ये चीज़ सही नहीं है। आज के आप कमेंट सेक्शन में लिखिए दैट आई एम माई बेस्ट फ्रेंड। यू हैव टू राइट इट। और ये राइट नहीं, सिर्फ लिखना ही नहीं है, ये चीज़ सच में करनी भी है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपको ऐसा लगा है ना कि आप सबका ख्याल रखेंगे तो आपका भी कोई ख्याल रखेगा। और ये चीज़ों की वजह से आपका तो कोई ख्याल रखा या नहीं रखा, डैट इज़ समथिंग डिफरेंट, बट आप बहुत अभी परेशान और बहुत उदास है। तो ये चीज़ों से और बहुत अपनी सक्सेस को बार बार आपने ठुकराया है, बार बार सक्सेस के क्लोज आकर आपने गिव अप किया है और परेशानियों में या किसी की चीज़ों में, किसी की उलझनों में खुद को है ना लगाया है, अपने माइंड को, अपनी फाइनेंस को, अपनी हेल्थ को। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना। और ये जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिव एनर्जीज लेकर आते हैं, अगर उनकी वो इतना कलहा कलेश करने में, इतनी नेगेटिविटी करने में अगर इतने सक्षम है ना, तो छोड़ दीजिए उनको उनके हाल पर, ठीक है। जो वो आपके बारे नेगेटिव कहते हैं कहने दीजिए, आपको अपना मन नहीं लगाना है उस चीज़ों में। उनके कुछ कहने या ना कहने से आपकी वो पर्सनालिटी, आपकी वो चीज़ पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो वो उनका वो काम है। और जो खाली बैठे रहते हैं वही कुछ ना कुछ आपकी इमेजेस को ख़राब करने की या आपको कुछ नेगेटिव कहने की कोशिश करते हैं या कहीं ना कहीं आपके मन को परेशान करने की कोशिश करते हैं। तो इस बातों का आपको ख्याल रखना है। ये जिस भी व्यूअर्स के लिए ये स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आई थी, डेफिनेटली यू हैव टू डू विद दिस, राइट। सो ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं या फिर फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं या नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, सो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे। परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ, उनका आशीर्वाद हर पल हमारे साथ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।